अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 जिसमें इन्वॉल्व है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन और ये ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर हमने इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलें हम इसका मेथड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले हम एक्सरसाइज 4.2 या एक्सरसाइज 4.1 में इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते रहे हैं, उसी तरह से हमने इसको स्टार्ट करना है। यानी कि हमने इसको लिखना है कि ये a ओवर x+3, इसके बाद जो दूसरी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है ना, जिसके नीचे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन मौजूद है x² + 1। अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, लिहाजा इसके ऊपर हम जस्ट एक कांस्टेंट नहीं लिखेंगे बल्कि एक लीनियर फैक्टर इसके ऊपर आएगा, 1 डिग्री का इसके ऊपर फैक्टर आएगा और वो हम इसको लिखेंगे bx+c की फॉर्म में। यानी इसमें ये b और c दोनों कांस्टेंट आएंगे और साथ एक x का वेरिएबल भी आएगा। इस तरह से ये एक लीनियर फैक्टर बन गया। बाकी इसको सॉल्व करने का मेथड वही है, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे ये पहले लिखी हुई है। अब राइट साइड के ऊपर हम इनका ले लेंगे एलसीएम। तो देखें एलसीएम में ये आ जाएंगे x+3 और x² + 1। जब एलसीएम को हम x+3 पे डिवाइड करेंगे तो देखें बच्चों, ये जो x+3 है ये इस x+3 के साथ कैंसल आउट होके a के साथ जो है x² + 1 लिखा जाएगा और जो bx+c है इसके साथ चूंकि ये x² + 1 कैंसल आउट होगा तो x+3 इसके साथ लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब ये दोनों साइड से जो इनके एलसीएम हैं ये कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ऊपर बच जाएगी वो बच जाएगी 3x - 11 इक्वल्स a × x² + 1 प्लस bx+c × x+3। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे और ये पहली जो थी वो ये है। जिस तरह से पहले हम लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल लेते हैं उसी तरह से अब भी लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे, लेकिन अब लीनियर फैक्टर एक ही है x+3। सो हम लिखते हैं कि लेट x+3 = 0 और ये x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3। इसको हम पुट करेंगे जो हमारी आइडेंटिटी है इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जी। तो सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे उसकी वैल्यू -3 को पुट करते हैं तो ये फिर बन जाएगा 3 × -3 - 11 = a × -3² + 1 प्लस ये bx+c के साथ जो x+3 है, x+3 = तो 0 है, तो जिस वक्त ये सारा x+3 = 0 होगा तो 0 × bx+c ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारे पास देखें ये 3 × -3 ये -9, -9 - 11 -20, तो ये -20 = यहाँ से देखें तो ये -3 का जो स्क्वायर है ये 9, 9 + 1 10, 10 a के इक्वल आ गया और 10 उधर जाके 20 से जब डिवाइड होगा तो देन a = -2 आ जाएगा। तो a की हमने एक वैल्यू निकाल ली -2। तो चूंकि हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर है और उसी को हम 0 के इक्वल पुट कर सकते थे, सो वो कर लिया। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर इवेलुएट करना है। जब इक्वेशन नंबर 2 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, ये फिर 3x - 11 = a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax² + a, और जब ये bx+c को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ तो ये बन जाएगा bx² + 3bx, और अब c को मल्टीप्लाई करेंगे ये cx + 3c। देखें इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये 3x - 11 = ax² + bx², और उसके बाद x वाली टर्म्स को लिखेंगे प्लस 3bx + cx, और अब कांस्टेंट टर्म्स को लिखेंगे तो ये a + 3c। अब यहाँ से
एक्स स्क्वेयर को कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों से, और इन टर्म से एक्स को कॉमन लिया जा सकता है। तो फिर ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी 3x-11 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर और प्लस 3b प्लस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो a प्लस 3c। अच्छा, अब अगर बच्चों देखें हम इसके लेफ्ट साइड के ऊपर, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक्स स्क्वेयर है वो तो 0x स्क्वेयर है, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट जो होगा उसका वो 0 होगा। लिहाजा अगर राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो है वो a प्लस बी है। सो अगर हम यहाँ पे अब लिखते हैं कि बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, तो ये एक बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो है इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह लें चले। और उसके बाद अगर हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो वो बनेगा 3b प्लस सी इज इक्वल टू, देखो बच्चों x का कोएफिशिएंट राइट साइड के ऊपर तो ये 3b प्लस सी है, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो x का कोएफिशिएंट है वो 3 है, लिहाजा 3b प्लस सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में हम a की वैल्यू पुट करते हैं, तो जब a की वैल्यू जो कि -2 है उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये -2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह से अब ये जो b की वैल्यू हमने 2 निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से देखें c की वैल्यू 3 माइनस 6 यानी c की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये c की वैल्यू तो ये a b और c तीनों की वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास आ चुकी हैं, लिहाजा अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस लिख सकते हैं जी। तो ये थी 3x-11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, जो कि इक्वल थी a ओवर, तो a की बजाय अब हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है -2, तो वो हम उसको फिर लिखेंगे -2 ओवर x प्लस 3, और उसके बाद प्लस bx प्लस c था ना, तो b की जगह पे b की वैल्यू 2 और उसके बाद x, तो ये 2x, और प्लस c है तो c की वैल्यू -3 है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब हम प्लस वाली वैल्यू को पहले और नेगेटिव वाली वैल्यू को बाद में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 जी। तो यही इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जी। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में एक लीनियर फैक्टर है और एक ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बिल्कुल ये डिटो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 1 की। हम इसको a कांस्टेंट के साथ इसके नीचे इसका लीनियर फैक्टर लिख सकते हैं, और प्लस एक लीनियर फैक्टर के साथ यानी bx प्लस c के साथ इसके डिनोमिनेटर में इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये देखें 3x प्लस 7 ओवर, ये जो लेफ्ट साइड पे है इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, और राइट साइड के ऊपर इनका एलसीएम लेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये तो जस्ट इसकी न्यूमरेटर चेंज है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो उसी तरह से a के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और bx प्लस c के साथ x प्लस 3, सेम उसी तरह से इनके डिनोमिनेटर्स कैंसिल होने के बाद जो इक्वेशन बच जाएगी वो बच जाएगी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ये a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 क्या करना है हमने कि लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आएगा, जिसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको पुट करने पर देखें जी 3 इंटू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, तो 9 प्लस 1 प्लस ये सारा फैक्टर 0,
और अब यहाँ से -2 इज़ इक्वल टू 10a और a की जो वैल्यू है ये आ जाएगी -2/10 या -1/5। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को हम इवेलुएट करेंगे तो जो 3x + 7 है ये इक्वल टू आ जाएगा ax² + a, सेम उसी तरह से सेम टू सेम स्टेप्स हैं सारे, bx² + 3bx + cx + 3c। और अब इनमें से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो ये a + b × x² और ये 3b + c × x और उसके बाद a + 3c। सेम एपिसोड जो है ना वो हो रही है, रीटेलीकास्ट हो रही है। x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया और x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया और अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर a की वैल्यू जो कि -1/5 है उसको पुट किया, तो यहाँ से b की वैल्यू 1/5। b की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो ये c इज़ इक्वल टू 3 - 3/5 विच इज़ इक्वल टू 15 - 3/5 या 12/5। तो जो c की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 12/5। अब तीनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3x + 7 x + 3 × x² + 1 था जी। तो ये a की वैल्यू -1/5 है, तो -1/5 × x + 3 और फिर प्लस b की वैल्यू जो है वो 1/5 है, तो 1/5x और प्लस c की जो वैल्यू है वो 12/5 है, तो ये 12/5 और डिवाइडेड बाय x² + 1। अब प्लस वाली जो वैल्यू है उसको हम पहले लिख सकते हैं, तो ये फिर हमारे पास बन जाएगी x + 12 डिवाइडेड बाय, ये जो दोनों 5 हैं ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे एलसीएम बन के, और 5 × x² + 1 और -1/5 × x + 3। लें जी, यही इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जी। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो है 1/x + 1 × x² + 1 और इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हमने लिखनी है इसको हम लिख सकते हैं a/x + 1 प्लस ये बनेगा bx + c/x² + 1। लीनियर फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट a लिखेंगे और क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर हमने लीनियर फैक्टर bx + c लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका एलसीएम लेना, तो लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखा और राइट साइड के ऊपर हम ले रहे हैं इसका एलसीएम। तो a के साथ बिल्कुल उसी तरह से x² + 1 और bx + c के साथ x + 1 और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो किक ऑफ, बाकी हमारे पास इक्वेशन बच गई 1 इज़ इक्वल टू a × x² + 1 प्लस bx + c × x + 1। जी, यही वो इक्वेशन है तारीख़ी जिसको हमने लेवल 1 करना है और इसको हमने और लेट करना है हमने अब x + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x इज़ इक्वल टू -1 आएगी जिसको हम पुट करेंगे 2 में। अब x इज़ इक्वल टू -1 हमने पुट करनी है, तो देखें ये 1 इज़ इक्वल टू a × -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, 1 + 1 प्लस ये x + 1 जिसमें मौजूद है ये 0, तो यहाँ से देखें ये 1 इज़ इक्वल टू 2a या हम a इज़ इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को इवेलुएट करना है, तो ये फिर बन जाएगी 1 इज़ इक्वल टू ax² + a और प्लस ये bx + c को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये bx² + bx और फिर ये cx + c। देखें जी, ये ax² + bx² डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, प्लस bx + cx
और प्लस ए प्लस सी। ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो भी ज़ीरो है और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो भी ज़ीरो है। तो यहाँ से फिर हम बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, देखो बच्चों ये a प्लस बी जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और उसी तरह से ये b प्लस सी जो है ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और a प्लस सी जो है इसको हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो। देखें जी, एक तो हमने लिखना है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा हम कहते हैं कि b प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो a की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो ये यहाँ से आ जाएगा 1/2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से b की वैल्यू -1/2। सिमिलरली b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं -1/2 प्लस c इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो c जो है वो 1/2। अब बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें एक्सप्रेशन दिया गया था और ये a ओवर, तो a की जो वैल्यू है वो तो है 1/2, तो वो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और उसके बाद प्लस b की वैल्यू है -1/2x और प्लस c की वैल्यू है 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 और इसको जो है वो देखें एलसीएम लेंगे तो ये -x प्लस 1 ओवर 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अब ये जो 2 है ये आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ और ऊपर से हम -1 को कॉमन भी ले लेंगे तो ये फिर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ये x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखें बच्चों यहाँ से हमने ये नेगेटिव कॉमन लिया है तो जब यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे ना तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये x माइनस 1 आया और जो ये 2 है इसने इधर नीचे आ जाना है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जो कि है 9x माइनस 7 ओवर, दोबारा हमारा वही फेमस डिनोमिनेटर x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इस वीडियो के थर्ड क्वेश्चन में ये सेम डिनोमिनेटर रिपीट हो गया। तो अब तक तो इसके सारे प्रोसीजर आपको याद हो गए होंगे। देखें ये a ओवर x प्लस 3 और प्लस इसको हमने bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एलसीएम लेंगे तो ये 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये इसका एलसीएम राइट साइड के ऊपर ही आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस c के साथ x प्लस 3। दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स और इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस 7 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। जी, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 में हमने कहना है कि लेट x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू -3 जिसको हमने पुट करना है सेकेंड इक्वेशन के अंदर। तो ये फिर बन जाएगी 9 इंटू -3 माइनस 7 इज़ इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर 9 और ये फैक्टर 0 हो गया सारा, जो क्योंकि ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है इसके अंदर। यहाँ से देखें -27 माइनस 7 इज इक्वल टू 10a या इसको हम ये कह सकते हैं कि -34 इज इक्वल टू 10a या a इज इक्वल टू -34 ओवर 10 और सॉल्व करके a इज इक्वल टू -17 ओवर 5। ले जी, a की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब सेकंड इक्वेशन को हमने इवेलुएट करना है। तो ये पहले दो क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, तो मैं अब यहाँ पे इसका लिखता हूँ कि ये a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर निकला था और
3b प्लस सी इंटू था x और a प्लस 3c कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 3b प्लस सी इज इक्वल टू, ये देखें x का कोएफिशिएंट इधर 9 है, तो ये इज इक्वल टू 9। जी, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर तो a की वैल्यू पुट होगी, तो ये बन जाएगा -17/5 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से b इज इक्वल टू 17/5। अब ये b की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो 3 इंटू 17/5 प्लस c इज इक्वल टू 9। तो ये c इज इक्वल टू 9 माइनस 17, 3 आर 51/5। तो एलसीएम लेंगे इसका, 5 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 45 माइनस 51/5, या हम c की वैल्यू -6/5। जी, तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 9x माइनस 7/x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 था। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये -17/5 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, और प्लस अब bx प्लस c जो है उसमें b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय वही एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसमें हम लिख देंगे। अब ये जो 17/5 और -6/5 है, यहाँ से इनका एलसीएम 5 आ जाएगा, और हम इनको दोबारा से, और प्लस वाली वैल्यू जो है उसको भी हम पहले अब लिखेंगे, तो ये 17x माइनस 6/5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस 17/5 इंटू एक्स प्लस 3, यही इसके आंसर हैं। जी बच्चों, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बाकी 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।